वेलकम स्टूडेंट्स इन सक्सेस एकेडमी। आज के हमारे इस लेक्चर में छत्तीसगढ़ समसामयिकी का हम पुनः अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा लेक्चर है 68वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणाएं। जी हाँ, 68वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या घोषणाएं की, इसका हम अध्ययन करेंगे। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो इन घोषणाओं का जो दी है 68वें गणतंत्र दिवस पर, वह स्थान था बस्तर संभाग और जिले के मुख्यालय जगदलपुर में। याद रखिएगा, बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में इन्होंने यह घोषणा किए थे। और दिनांक था 26 जनवरी 2017, दिन गुरुवार। इन्होंने कुछ योजनाओं की घोषणाएं की है। जैसे प्रथम योजना मुख्यमंत्री मेडिकल फेलोशिप योजना। इस मुख्यमंत्री मेडिकल फेलोशिप योजना जो है, यह राज्य के चुनौतीपूर्ण कठिन इलाकों में अपनी सेवाएं देकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों और डॉक्टरों के लिए यह मुख्यमंत्री मेडिकल फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। ठीक ऐसे ही द्वितीय योजना, दूसरी योजना की जो बात कही गई है, वह है मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना या मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलोशिप योजना की बात कही गई है। यह जिला और राज्य स्तरीय नीतियों के निर्माण में प्रतिभाशाली और विचारशील युवाओं की सोच का लाभ मिल सके और प्रशासन को कारगर बनाया जा सके, इस उद्देश्य से यह मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की बात कही गई है। अब हम चलते हैं, छत्तीसगढ़ में एक खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। छत्तीसगढ़ में एक खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा ताकि युवाओं को खेल संबंधित बढ़ावा दिया जा सके। अब हम चलते हैं, किसानों को उनके खातों में कैशलेस भुगतान सुनिश्चित करने वाले की दिशा में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। एक अच्छा बिंदु। एक दिवसीय प्रतियोगिता जैसे व्यापम द्वारा जो आयोजित की जाएगी, इसमें यह काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि भारत देश के सभी राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है या फिर छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है इस किसानों को उनके बैंक खातों में कैशलेस भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में। तो आप बोलोगे पहला राज्य। अब हम चलते हैं पांचवा, छत्तीसगढ़ जनहितकारी योजनाओं की पहल और क्रियान्वयन के मामले में देश का आदर्श राज्य बन गया है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए कि देश का आदर्श राज्य छत्तीसगढ़ जनहितकारी योजनाओं की पहल और योजनाओं और क्रियान्वयन की वजह से आदर्श राज्य के तौर पर उभरा है। अब हम चलते हैं, छत्तीसगढ़ ने चूना पत्थर और सोना खदानों की नीलामी में देश में सबसे पहले सफलता हासिल की है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए कि सोना खदानों चूना पत्थर तथा सोना खदानों की नीलामी में देश में सबसे प्रथम सफलता हासिल करने वाला हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। अब देखिए, प्रदेश के 5 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 31 मार्च तक कैशलेस भुगतान की सुविधा दिया जाएगा और उसके पश्चात अन्य सभी जिलों में दिया जाएगा। अब हम चलते हैं आठवें, छत्तीसगढ़ नलकूप खनन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ नलकूप खनन की पारदर्शिता के लिए मोबाइल ऐप, ये भी एक अच्छा बिंदु, मोबाइल ऐप उपयोग करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला राज्य बन चुका है। अब हम चलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिशन क्लीन सिटी योजना योजना है मिशन क्लीन सिटी योजना, जिसके तहत स्वच्छता के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी हमारे प्रदेश में गठन किया गया है। अब हम चलते हैं, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए देश में क्या किया गया। तो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए देश में सर्वप्रथम सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना करने में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने सर्वप्रथम यह सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की है। अब हम चलते हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की सेवा की शुरुआत की गई है और साथ ही साथ 15 जिलों में शुरू किया जा चुका है और आने वाले 2 जिलों में और शुरुआत की जाएगी। और यह 2 जिला है जांजगीर तथा महासमुंद, जहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की सेवा शुरुआत किए जाने वाले हैं। अब हम चलते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में के अमल में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य, जिसके तहत अभी लगभग 6 लाख माताओं बहनों को धुआं रहित रसोई गैस
प्राप्त किया जा चुका है और यह भी काफ़ी अच्छी एक उपलब्धि है। अब हम चलते हैं, राज्य की नवोदित खिलाड़ी कुमारी रेणुका यादव ने रियो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किया और राज्य शासन द्वारा इन्हें 10 लाख रुपए का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है प्रश्न कि कुमारी रेणुका यादव किस खेल से संबंधित है, तो यह खेल है महिला हॉकी टीम। इन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। तो नेक्स्ट बिंदु है प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में सन 2022 तक सबको मकान देने का लक्ष्य पूरा करना है। और टीम आधारित खेलों के राष्ट्रीय विजेता दल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी देने का भी निर्णय लिया गया है। और छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण का गठन, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण का गठन, राज्य की नई युवा नीति तथा खेल नीति बनाने का कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाएगा ताकि युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। यह लाइन दोबारा रिपीट हो चुकी है, माफ़ करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूरसंचार अधोसंरचना मतलब कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या बात कही गई हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो डिजिटल इंडिया बनाने में एक बस्तर नेट योजना लाया गया। बस्तर नेट योजना जो है ये बस्तर संभाग के सभी जिलों में 900 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाने की बात कही गई। याद रखिएगा, 900 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा यह बस्तर संभाग के सभी जिलों को कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए। अब हम चलते हैं 18 पॉइंट, जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1091 तथा 1036 शुरू की गई है। साथ ही साथ पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की मदद तुरंत ही प्राप्त हो सके उसके लिए डायल 112 योजना की शीघ्र ही शुरुआत की जाएगी। याद रखिएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप डायल 112 योजना से क्या समझते हैं। तो यह पुलिस, एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड की तत्काल ही मदद मिल सके उसके लिए यह योजना शुरुआत की गई, जिसका नाम है डायल 112 योजना। अब हम चलते हैं अग्निशमन तथा आपदा प्रबंधन से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या किया गया है। तो अग्निशमन तथा आपदा प्रबंधन को पूरी दक्षता और व्यावसायिक ढंग से करने के एकीकृत प्रयास के तहत होमगार्ड के अंतर्गत एसडीआरएफ अर्थात स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का गठन किया जा चुका है, जिसका राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र जो है वह बिलासपुर में शुरू किया गया है। याद रखिएगा, बिलासपुर में शुरू किया गया। अब हम चलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत छत्तीसगढ़ को क्या स्थान प्राप्त हुआ है। तो ईज ऑफ डूइंग के तहत छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। उससे पूर्व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात है। और यह जो सर्वे किया गया था यह वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजास्टर का डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक द्वारा सर्वे किया गया था, जिसके तहत इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ हमारा आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही लेक्चर प्राप्त करने के लिए आप जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।